नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसावि ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। त्वयि सति परमात्मन् मादृशानुमोमुग्धान् कथं तनुषुप्तान् बुद्धिकेशान्निजेहम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिनवीर को कहनियम सारस केवली श्रुति केवली पर कथित हाँ वो निकालो ऊपर सामायिक वाले उसमें से ही लेना। हाँ तो उसमें सबसे पहले अनंत सिद्ध भगवंतों को पहले नंबर पे वंदितु सब सिद्धे धो मचल मणो ववम गदिम पत्ते ध्रुव और अचल अनुपम गति को प्राप्त जो सिद्ध भगवान हैं उन सबको मैं वंदन करता हूँ और उन सिद्ध भगवंतों से मैं प्रार्थना करता हूँ, पूछता हूँ कि हे भगवान आप किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो सिद्ध भगवान कहते हैं कि सिद्धत्व का कारण क्या है, तो वो बताते हैं इसमें यहाँ से। तो पहला बोल हुआ, दूसरा तो एक बार दूसरे को फिर से लेते हैं अपन। क्या हो रहा है? हेलो, आवाज कम है। यहाँ सभी लोग बोले ऐसे, यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतस तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप उसके साथ की
उसके साथ की माने मेरे साथ की। आहा, माने मेरे साथ की माने जब से मैं हूँ तब से ही मेरे स्वभाव अनंत चतुष्टय के साथ की, माने मेरे साथ रहने वाली, जो पूजित पंचम भाव परिणति, माने मेरे साथ तन्मय रूप से रहने वाली, जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति, वही मेरी कारण शुद्ध पर्याय है। हा, ये अपना चल चुका था दोपहर में, इसलिए अब इससे आगे लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं, है जी, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये 15वीं गाथा में से कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा है ये। हाँ, तो यहाँ सहज એટલે સહજ माने साथे ने साथे, सहज એટલે કે साथ में ही जन्मने वाली એટલે કે रहने वाली, तो सहज शुद्ध निश्चय से, तो शुद्ध निश्चय से मतलब कि निश्चय नए से नहीं कहा, शुद्ध निश्चय से माने स्वभाव से। अनादि अनंत माने जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनादि अनंत अमूर्त, अमूर्त जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसी अमूर्त पर्याय, तो अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज परम वीतराग सुखात्मक, जो शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप, हाँ, जो ये शुद्ध अंतस्तत्व है मेरा तत्व, बोलो तत्व नाम रखू छे, तत्व माने तस्य भावम तत्वम, जो जिसका भाव है वही उसका तत्व है। तो मेरे भाव क्या है? ये शुद्ध अंतस्तत्व, शुद्ध अंतस्तत्व, ये मेरे शुद्ध अंतस्तत्व हैं, मेरे अंतर में, मेरे अंदर में रहने वाले जो भाव हैं, निज भाव, स्वाभाविक भाव, मारी साथे रहनारा मारा स्वाभाविक भावो, स्वभाव भाव। तो स्वभाव भाव क्या है मेरे? कि सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप, जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप है मेरा। तो यहाँ तक तो द्रव्य और गुण की बात हुई। अब यहाँ आप मेरी बात क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य और गुण रूप तो मैं हूँ, लेकिन अनंत चतुष्टय का स्वरूप उसके साथ की, माने ये खाली गुण रूप ही नहीं है, लेकिन इन गुणों के साथ की એટલે જાણતી હું દ્રવ્ય ને અનંત ગુણો ને સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટય છે, ત્યારથી જ
उसके साथ की माने मेरे साथ की, मेरे साथ रहने वाली, ऐसी अनादि अनंत, हा 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 हा, मेरे साथ की, मेरे साथ रहने वाली, अनादि अनंत मारी साथे रेवा वाली, रहने वाली और तन में पने रहने वाली, हा 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 हा, जो पूजित पंचम भाव परिणति। तो मैं पंचम भाव हूं, तो यह मेरी परिणति है, मारी परिणति, मारी परिणति, मारी परिणति, हाँ मेरी परिणति, मेरी परिणति। हाँ, मैं किसकी हूँ? अबे आ पर्याय तरफ आ तरफती भाषा बोलो तो हूँ कोनी छू? કે હું પંચમ ભાવની પરિણતિ છું। હા 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 હા, અને આ કોની છે પરિણતિ? જો તમે દ્રવ્ય રૂપ પોતાને માનતા હો, અનુભવતા હો, તો તમને એવું લાગે કે આ મારી પરિણતિ છે। જો તમે પરિણતિ રૂપ, સ્વભાવ પરિણતિ રૂપ તમે માનતા હો, તો તમને શું લાગવું જોઈએ કે આ હું ધ્રુવની જ છું, હું જગતમાં બીજા કોઈની નથી, હું તો ધ્રુવની પરિણતિ છું। કેમ કે હું સ્વભાવ પર્યાય છું। હા, હું ધ્રુવ છું, હું ધ્રુવની છું, ધ્રુવની સાથે સંબંધ રાખનારી છું। ધ્રુવ સિવાય મારું આ જગતમાં બીજું કોઈ છે નહીં। એક ધ્રુવ ही मेरा स्वामी है। આ પરિણતિ તરફથી ભાષા છે કે હું ધ્રુવ છું। અને દ્રવ્ય તરફથી શું ભાષા છે कि मारी साथे नहीं, मेरे साथ की, मेरे साथ तन्मय रूप से रहने वाली, ये मेरी परिणति। ये मेरी स्वभाव पर्याय, विश्वसनीय पर्याय, सदा मारी साथे ने साथे रहवा वाली, ऐसी मेरी ये परिणति है। मेरी परिणति, मैं पंचम भाव हूं, तो आ मारी परिणति छे। तो उसके साथ की माने मेरे साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति। तो इसमें ब्रैकेट रह गया है, ब्रैकेट लिख लें आप कि उसके साथ माने मेरे साथ तन्मय रूप से रहने वाली। आ 15મી ગાથા કાઢો નિયમસારની, એમાંથી છે આ। તેની સાથે એટલે કે મારી સાથે તન્મયપણે રહેલી, તન્મયપણે થયેલી નહીં, રહેલી, रहने वाली। स्थिरता है ना, वह विश्वसनीय होती है, अस्थिरता विश्वसनीय नहीं होती। जो स्थिरतामय होता है ना, उसका विश्वास किया जाता है। इसलिए तन्मय रूप से रहेली, रहने वाली, पूज्य एवी पारिणामिक भावनी परिणति। पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति। ये पारिणामिक भाव पूज्य, तो ये परिणति भी ये पूज्य है, ये मारी परिणति छे। तो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति तन्मयपणे रहेली, तेज कारण शुद्ध पर्याय छे। वही कारण शुद्ध पर्याय है, वही मेरी कारण शुद्ध पर्याय है। आटलू बोलता पण आवड़ी जाए ने आ रीते, तो भी उसका पूरा काम हो गया, ऐसे समझो। यही मेरी कारण शुद्ध पर्याय है। तो ये बोल पूरा हुआ अपना 15મી गाथा नियमसार।
अब तीसरे नंबर का बोल है, वो अपन लेते हैं। 11वीं 12वीं गाथा में से है। देखो नीचे, आ सहज चिद विलास रूपे, मिला लास्ट पैराग्राफ। मिल गया कि नहीं? हाँ, इसमें से देखो, देखो यह आ सहज चिद विलास रूपे, इस सहज चिद विलास रूप, इस सहज चिद विलास रूप, यह सहज चिद विलास है। विलास एक में होता है कि दो में होता है? विलास, विलास एक में होए कि बेमा होए? बेमा होए। हाँ, विलास दो में होता है, और दो के भी एकाकार पने में होता है। एक जेवा, एक पर एकांते एक, एम नहीं। विलास हमेशा दो में होता है, पर के साथ नहीं। एक में ही दो, द्रव्य रूप અને पर्याय रूप, द्विरूप एवं एक रूप। तो विलास दो में होता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु पर वो वाली द्रव्य पर्याय नहीं कि ध्रुव द्रव्य અને अनित्य पर्याय, એ नहीं। ध्रुव द्रव्य અને ध्रुव पर्याय એની બેની સાથે અને બંને એકાકાર હોય तो विलास हमेशा दो में होता है, लेकिन दो के एकाकार पने में बे एक जेवा होए, एक सदृश होए तो विलास होता है। तो वो यहाँ दर्शाते हैं। विलास माने जो इसमें लिखा है, देखावू, क्रीड़ा, खेलना। हाँ, तो खेल होता है ना। क्रीड़ा मौज, मौजनु स्थान, क्रीडानु स्थान, हाँ हाँ हाँ, आनंदनु स्थान। हाँ, एकलो एकलो शू खेल खेले? खेल तो दो में होता है, एक में नहीं होता। विलास माने देखाओ, देखाओ, दर्शाओ, है। हाँ, विलास माने दिखना। हाँ, ये रहा देखो, विलसवु, ये है आपका पंद्रहवीं गाथा पहलानु कलश છે। मिला? विलसवु, विलास એટલે શું? मिल गया? विलसवु माने देखाव देवो, मिला? देखाव देवो, देखावू, झलकवू, आविर्भूत थवू, प्रकट थवू। और तीसरी गाथा में, हाँ ये है, मिल गया? तीसरी गाथा, विलास माने क्रीड़ा, मौज, आनंद। हाँ 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 हाँ, है। हाँ, 9 पेज ऊपर छे। विलास माने क्रीड़ा, खेल, रमवू, हाँ, मौज, आनंद। तो सहज चिद विलास, चैतन्य का विलास। तो इस सहज चिद विलास स्वरूप अपने आत्मा को भाना चाहिए। बहुत से लोग प्रश्न केवी रीते ध्यावू पोताने, केवी रीते भावू, केवुं स्वरूप छे? तो ये स्वरूप कहे छे कि जेनु ध्यान करवू जोईए, जेने भाववू जोईए। हाँ, तो केवुं छे कि सहज, इस
सहज चिद विलास स्वरूप। जिनके पास ये प्रश्न है ना, तो ये रखें, और ये ना हो तो इसमें से हम जो बता रहे हैं इसमें से निकाल लें। 11-12 गाथा का लास्ट पैराग्राफ है ये। असहज चिद विलास रूपे, इस सहज चिद विलास रूप अपने आत्मा को भाना चाहिए। मैं सहज चैतन्य के विलास स्वरूप हूँ, चैतन्य की क्रीड़ा स्वरूप हूँ, चैतन्य के मौज स्वरूप हूँ, चैतन्य के आनंद स्वरूप हूँ। અને વિલાસ માને દેખાવ દેવો, દેખાવું, તો હું સહજ ચિદ વિલાસ સ્વરૂપ આત્મા કેવો દેખાઉં છું? હું કેવો દેખાઉં છું? હા, मैं कैसा दिखता हूँ, केवी रीते मारू देखाવું છે? तो यहाँ कहते हैं कि देखो, नंबर 1, सदा बोलो सहज, सदा सहज परम वीतराग, એટલે પરમ, પરમ, પરમ એટલે એનાથી ઊંચો કોઈ ન હોય, એને પરમ કહેવામાં આવે છે। તો પરમ વીતરાગ સુખામૃત, એટલે સુખના અમૃતથી ભરેલું। તો સદા સહજ પરમ વિતરાગ સુખામૃત। હા, નંબર 1, કેવી રીતે જોવું પોતાને, શું સંબોધન કરવા? કે સદા સહજ પરમ વીતરાગ સુખામૃત। मैं तो सुखामृत हूँ, वितरागताમાં જ सुखामृत છે। રાગ તો મરણ है, ये परम वितराग। पहला राग હતું ને પછી ખતમ થઈ ગયું એવું वितराग नहीं, परम वितराग जिसमें कभी राग हुआ नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं कि सदा सहज परम वितराग सुखामृत। हाँ, मैं तो सदा परम वीतराग सुखामृत हूँ। सुखामृत सुख रूपी अमृत छू। नंबर 2, अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति का रूप। चित शक्ति माने वीर्य शक्ति, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। तो अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति का रूप हूं मैं, परम वीर्य का अवतार हूं। तो अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति का रूप। नंबर 3, सदा अंतर्मुख ऐसा स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र। आ मारू चारित्र, हूँ आवो चारित्रवंत छू। सहज परम चारित्र। कैसा है मेरा सहज परम चारित्र? के सदा याद करो, ध्यान करो, एवो ध्यान करवानुं एम, ध्यान करो एम नहीं, ध्यान करो तमे केवा छो सदाथी, के सदा अंतर्मुख एवा स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र। मारू चारित्र, बोलो ये मेरा एवं चारित्रवंत, स्थित, अविचल रूप से स्थित। कैसे स्वरूप में? कि सदा अंतर्मुख ऐसे स्वस्वरूप में
अविचल स्थिति रूप सहज परम ચારિત્ર. આ મારું ચારિત્ર છે. હું આ રીતે ચારિત્ર ધારી છું. બોલો, હું આ રીતે ક્યારથી? સદા અનાદિ અનંત આ મારી મૂર્તિ છે. सहज चारित्र मूर्ति सदा अंतर्मुख ऐसे स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र. सहज परम चारित्र. ये मेरा चारित्र है. चौथा, त्रिकाल अविच्छिन्न. अटूट होने से, इसमें अटूट रह गया, निकालो इसमें. त्रिणे काले अविच्छिन्न अटूटक. कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं, ऐसी अत्रुटक होवाथी होने से सदा निकट ऐसी परम चैतन्य रूप की श्रद्धा. मारी श्रद्धा केवी छे? त्रिकाल त्रिकाल अविच्छिन्न अत्रुटक. मारी श्रद्धा क्यारे टूटी नहीं. अविच्छिन्न, त्रिकाल अविच्छिन्न अत्रुटक होवाथी सदा निकट ऐसे परम चैतन्य रूप की श्रद्धा. એટલે એમ કે છે કે તમને કોની શ્રદ્ધા છે? પરમ ચૈતન્ય રૂપ की શ્રદ્ધા. અને એ પરમ ચૈતન્ય રૂપ કેવું છે કે સદા નિકટ છે, એટલે કે વર્તમાનમાં વર્તી રહ્યો છે. તો સદા નિકટ, સદા નિકટ. નિકટ એટલે મારી પાસે ને પાસે રહેનારું, એટલે कि वर्तमान ने वर्तमान ने वर्तमान रहनारू. निकट का अर्थ होता है वर्तमान. ये मारी पासे छे. तो सदा निकट ऐसी परम चैतन्य रूप की श्रद्धा. ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से जो सनात छे है सहित छे. सनात એટલે सहित है. तो मैं ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनात हूँ, माने सहित हूँ. मैं ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से सहित हूँ. एवा आत्मा ने एवा आत्मा ने, आत्मा ने એટલે કે પોતાને, अपने को, ऐसे आत्मा को. कैसा है आत्मा? एकदम बोल सकता है कोई फटाफट? क्या सहज? पहले से चारों बोल 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 जाओ. अविच्छिन्न होने से सदा निकट ऐसी परम चैतन्य स्वभाव अनंत है. ऐसे आत्मा को यानी अपने स्वरूप को अनाथ के नाथ को सदा माना चाहिए. ऐसे आत्मा को भाना चाहिए.
ऐसे आत्मा को ऐसे भाना चाहिए। क्या कहा? ऐसे आत्मा को, ऐसे अपने को इस विधि से भाना चाहिए। किस विधि से? हाँ, कि इस विधि से कि सहज चिद विलास स्वरूप हूं मैं। सबसे पहले क्या बुलाओगे अपने को? मैं सहज चिद विलास स्वरूप हूं। चिद विलास स्वरूप हूं अर्थात कि सदा सहज परम वीतराग सुखामृत अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति का रूप, सदा अंतर्मुख ऐसे स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र और त्रिकाल अविच्छिन्न अत्रुटक होने से सदा निकट ऐसे परम चैतन्य रूप की श्रद्धा, ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से मैं सनातन हूँ। ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से मैं सनात हूँ, सहित हूँ। ऐसे अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को बहना चाहिए। इसके सिवाय, माने मेरे सिवाय मुक्ति सुंदरी का दूसरा कोई नाथ नहीं है, इसलिए वह अनाथ है। मुक्ति सुंदरी केवी छे? एनु कोई નથી જગતમાં, બીજો કોઈ નથી, એનો કેવલ હું જ છું। એટલે એ અનાથ ऐसी मुक्ति सुंदरी के नाथ को, स्वामी को, अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को भाना चाहिए। अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को भाना चाहिए, ऐसे आत्मा को भाना चाहिए। इस प्रकार इसमें नीचे और लिया है, आ લીટી આમાં રહી ગઈ છે। આમ સંસાર રૂપી લતાનું મૂળ છેદવાને દાતરડા રૂપ આ ઉપન્યાસથી બ્રહ્મોપદેશ કર્યો। ઉપન્યાસ એટલે નીચે ફૂટનોટ, કથન, સૂચન, લખાણ, પ્રારંભિક કથન, પ્રસ્તાવના, એનાથી આ બ્રહ્મોપદેશ કર્યું છે। ये ब्रह्मोपदेश है। आ ब्रह्मचारी माटे, ब्रह्मचारी कोने कहवाय? कि जो ऐसे सहज चिद विलासी होते हैं वे ही ब्रह्मचारी होते हैं। समझ में आया? अन्य प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ऐसे ब्रह्मचर्य का धारी है। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा, कौन कौन छे अहींया आत्मा? नहीं, हूँ तो आशीष छू ने। जो तमे आशीष छो तो तमे आत्मा नहीं, आत्मा छो तो आशीष नहीं। बे मांथी एक पसंद करो। बोलो, बे नहीं चाले, एक ज चाले। तो कौन हूं मैं? आत्मा हूं। आत्मा ही हूं। एक ही हूं। तो ऐसे आत्मा को, ऐसे आत्मा को कैसा है? इस सहज चिद विलास स्वरूप अपने आत्मा को भाना चाहिए। ये ब्रह्मोपदेश किया है। इस संसार रूपी लता को काटने के लिए दातरड़ा, हंसिया रूप, हंसी से काट डालते हैं ना, ये ऐसा उपदेश है कि ऐसे स्वरूप को भाने से संसार कट जाता है, खत्म हो जाता है।
हाँ 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 हाँ। तो जो प्रकट होगा अनंत चतुष्टय वो आएगा कहाँ से? अभी तक तो इतना ही मालूम है कि अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, सिरताज मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। हाँ। पर वे भगवान अनंत चतुष्टय से युक्त हुए तो वे किसका ध्यान करके हुए? पहले वो भी तो अपनी तरह ही तो थे, संसारी, लेकिन संसार अवस्था में ही उनको ऐसा क्या मिल गया था, कैसा स्वभाव, कि ये परम पारिणामिक स्वभाव उन्होंने देख लिया कि जो परम पारिणामिक स्वभाव सभी जीवों के पास सदा काल ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से सहित ही रहता है। तो ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय स्वरूप अपने आत्मा का ध्यान करने वालों को अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। तो जिसमें से प्रकट होता है हम उसको देखें या जो प्रकट हुआ है उसको देखें? हाँ, कि उनको प्रकट हुआ है, चलो उनको देखकर भी उनसे ये पूछे, नहीं कहाँ से लाए आप? पूछो भगवान से, चलो हे भगवान ये अनंत चतुष्टय तमने जो प्रगट्યું છે ये ક્યાંથી લાવ્યા છો? बोलो, पूछो, बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। हे सिद्ध भगवान, हाँ आप ऐसी अध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हो, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हो, तो ये आप कहाँ से लेके आए इसको? तो सिद्ध भगवान मानो जवाब देते हैं। लाना आमा छे, काढो आ पुस्तक। सिद्ध भगवान साथे रोज टेलिफोन ऊपर बात करवानी। हाँ एमा लख्યું છે, हेलो हेलो सिद्ध भगवान केम छो, तमे केवी रीते थया छो, મને કયો ને પ્લીઝ। તો એ બતાવે છે આમાં એવું રીતે લીધું છે, જો 9 પાને 9મા પાને છે, तो ये बतावे છે કે सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम જે સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટય આત્મક છે એનો આશ્રય કરવાથી, એનું ध्यान કરવાથી, કે આ રીતે જે રીતે આપણે હમણાં ભાવવાનું શરૂ કર્યું છે ને એ રીતે એણે ભાવ્યા, બસ वो विधि बताते हैं इसमें। એટલે રોજ સવારે ઉઠી અને ખુલ્લામાં, આ તો બંધ છે, ખુલ્લામાં આમ વંદિતું સૌ સિદ્ધે, આમ ઊંચું આમ જોઈને આમ કરવાનું સૌથી પહેલા સવારે ઉઠીને સિદ્ધ ભગવંતોને વંદન કઈ રીતે? વંદિતું સૌ સિદ્ધે ધ્રુવ અચલ મણોભવમ ગદીમ ભક્તિ, આમાં લખ્યું છે સૌથી પહેલા समयसार जी की पहली गाथा है। वंदितु, बोलो वंदितु सौ सिद्धे धूम मचल मणोभवम गदीम पत्ते, धूम मचल मणोभवम गदीम पत्ते। गदीम माने गति, पत्ते माने प्राप्त, ध्रुव ध्रुवम माने ध्रुव, अचलम अचल, और अनुपम माने अनुपम। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त जो सर्व सिद्ध भगवंतों को मैं वंदन करता हूँ। आओ भगवान, અને મને કયો ને પ્લીઝ આપ કઈ રીતે થયા છો સિદ્ધિને પ્રાપ્ત, મને પણ કયો। તો એ સિદ્ધ ભગવાન કહે છે કે માનો જવાબ દઈ રહ્યા છે, આમાં લખ્યું છે જો 9મા પાનું છે, આ ત્રીજું પેરાગ્રાફ ये ना, शुद्ध रत्नत्रय रूपी जो तेरा कर्तव्य है उसका कारण भी तेरे स्वभाव में ही प्रवर्तमान है। इसे पहचान कर उसमें एकाग्र होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। देखो तो सही टीकाकार ने कैसे गंभीर 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 भाव निकाले हैं। वन में बैठे बैठे सिद्धों से इस प्रकार बातें की हैं। वन में बैठे बैठे सिद्धों से इस प्रकार बातें की हैं। किस प्रकार? कि हे सिद्ध भगवान, आ टेलीफोन नंबर છે એમનું સિદ્ધ ભગવાનનો, હા આ રીતે વાત કરવાની રોજે।
हाँ, बातचीत चालू कर देना। सच्ची में, हे सिद्ध भगवान, बोलो, आप किसके आश्रय से सिद्ध हुए हैं? आश्रय से माने किसका ध्यान करके सिद्ध हुए हैं आप? आपने कैसे स्वरूप को ध्याया, कैसे स्वरूप को और कैसे ध्याया था? दो, कैसे સ્વરૂપ को એટલે સ્વરૂપ કેવું છે અને એને ध्यान કરવાની विधि કેવી છે, આ બે વાત। स्वरूप कैसा है और स्वरूप को ध्याने की विधि कैसी है, आपने कैसे ध्याया था, कैसे स्वरूप को कैसे ध्याया था, कैसे आश्रय लिया था? आप किसके आश्रय से सिद्ध हुए हैं? बोलो, पूछो। सिद्ध हुए हैं। तो जैसे सिद्ध भगवान मानो जवाब दे रहे हो, ये सिद्ध भगवान जवाब दे रहे हैं आपको कि एक स्वभाव पर्याय छे तमारा आत्माમાં અનાદિ અનંત એક તન્મયપણે રહેલી પરિણતિ છે, એનો આશ્રય કરીને અમે સિદ્ધ થયા છીએ ને તમારે પણ જો સિદ્ધ થવું અમારી જેમ થવું હોય તો તમે પણ એમાં ઘૂસી જાઓ, એનો આશ્રય લઈ લ્યો, એને જ પોતાની માની લ્યો અને પછી બીજા કોઈની સાંભળવાનું નહીં, આ પરિણતિને જ પોતાનું માનીને બેસી જાઓ, એના આશ્રયથી જ અમે સિદ્ધ થયા છીએ। એવી ગુપ્ત વાત પોતાની અહીંયા બતાવે છે। હા, કોને બતાવે છે? મને મારા કાનમાં કહે છે સિદ્ધ ભગવાન આવીને। हाँ, समझे? देखो क्या कहते हैं। तो जैसे सिद्ध भगवान जवाब दे रहे हो कि क्या जवाब दे रहे हैं कि अंतर में जो सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम अंतर में जो सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम त्रिकाली कारण है। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कैसा है? ये तीसरी गाथा के ऊपर का प्रवचन है ना, तो इसमें भी स्वभाव अनंत चतुष्टय आत्मक है। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम केवा छे? ये परिणाम स्वभाव अनंत चतुष्टयमय है, तो वो त्रिकाली कारण है, उसके आश्रय से ही हमें यह सिद्ध दशा प्रकट हुई है। किसके आश्रय से हुई है? सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। आ सहज चिद विलास स्वरूप आत्मा को भाकर के जो स्वभाव अनंत चतुष्टय मय है, तो इसकी स्पष्टीकरण इधर है 8 पेज पे। सामने ही है, मिल गया। यह शुद्ध चेतना परिणाम परम पारिणामिक भावमय है और स्वभाव रूप अनंत चतुष्टय मय है। मिला? ये स्वभाव रूप अनंत चतुष्टय मय है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, यह उनकी बात नहीं है। जो भगवान को प्रकट हुआ अनंत चतुष्टय, यह उसकी बात नहीं है, किंतु यह तो उसकी बात है कि जो देखो देखो जो सर्व जीवों के, क्या लिखा है? जो सर्व जीवों के त्रिकाल स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है। क्या कहा? यह तो सर्व जीवों के, એટલે કે आप लोग बोलो कि मेरे, क्या मैं भी स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं हूं? हाँ, मैं अभी स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं हूं। त्रिकाल स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं हूं। हाँ, ऐसे मेरे यह
सहज शुद्ध चेतना परिणाम है। ये 13वें गुण स्थान की बात नहीं है। हाँ। ये तो सर्व जीवों के, कितने खुश हो जाना चाहिए। हिमा तो नाचवा लागे हैं, ये तो सब जीवों के है, तो क्या मेरे पास है? मेरे पास स्वभाव अनंत चतुष्टय है। तो अब आप आपके लिए बोलो, अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत चतुष्टय नो। हाँ, मैं अपने लिए बोलो, अनंत चतुष्टय का धनी मैं ही हूँ सिरताज, मुक्ति बधु का कंठ में, तीन भुवन का राज। राजा हूँ मैं कौन हूँ? मैं जीव राजा हूँ। हाँ। और अनंत चतुष्टय का मैं धनी हूँ। कौन हो धनी छो तू? अनंत चतुष्टय का मैं धनी हूँ, जिसमें से वह अनंत चतुष्टय सदा काल अनंत काल तक आता ही रहता है। ऐसा अनंत चतुष्टय का धरनारा अनादि अनंत, ये सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है। है जी। हाँ, मई, ये स्वभाव अनंत चतुष्टय मई हूं मैं, मई हूं। मई में कभी क्षय नहीं हो सकता। ये स्वभाव अनंत चतुष्टय का कभी क्षय नहीं होता, अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं हूं मैं। हाँ, धनी हूं मैं। बोलो आज आप कितने धनवान हो गए हैं? हाँ, धनवान थे। आज आपको भान हो गया इस बात का कि मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनाथ हूँ। स्वभाव अनंत चतुष्टय का मैं धनी हूँ, पति हूँ, स्वामी हूँ। हाँ। सिद्ध भगवान से बात हो गई। बोलो, आज सिद्ध भगवान से बात हो गई। सेठियाली, किससे बात हो रही है? सिद्ध भगवान से बात हो गई। क्या बात हुई? उन्होंने कहा, डायरेक्ट डायलिंग। उन्होंने क्या कहा? आपने पूछा कि आपको ये ध्रुव अचल अनुपम गति जो प्राप्त हुई है, ये काहे से हुई है, किसके आश्रय से? तो उन्होंने क्या कहा कि सहज शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम के जो स्वभाव अनंत चतुष्टय मई है। जो सर्व जीवों में है। हाँ, जो सर्व जीवों के त्रिकाल आपस में ऐसे मिलो बैठो और स्वभाव अनंत चतुष्टय मय है हम। मिल गया। क्या मिल गया? और अपने में मिला हुआ ही मिल गया। कैसा मिला कि ये मिला हुआ ही था, ऐसे मिल गया। स्वभाव अनंत चतुष्टय आज हमने मળી गयो एनु नाम प्राप्ति छे। ये प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। आज मुझे प्राप्त की प्राप्ति हो गई। आज मैं धनी हो गया है, इसका स्वामी हो गया। किसका स्वामी हूं मैं? स्वभाव अनंत चतुष्टय का मैं स्वामी हूं। आ रही थी आम फैलाई ने कि मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनाथ हूं, सहित हूं। तो स्वभाव अनंत चतुष्टय क्या है मेरा? उसका स्वरूप क्या है? जो अभी आया ना, हम ये चाहते हैं सबको याद होना चाहिए। अब की बार हम आए तो ये सारा पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। इतना अभ्यस्त हो जाना है इसका कि आपको ये देखना नहीं पड़े, और ऐसा याद कि भूले भी नहीं और याद भी ना करना पड़े। आप ठीक है तो आएंगे तो फोन जाएगा कि याद कर लिया है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, चेक करने आना पड़ेगा। हाँ। है, ये याद कर लेना कि मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनाथ हूँ। मैं पूजित हूँ। बोलो, कैसी उल्टी गंगा बह रही है। भगवान के द्वारा मैं पूजित हूँ, और तुम समझ रहे हो कि मैं उनको पूज रहा हूँ।
हूँ एमने उनको पूजूंगा तो मेरे को ये हो जाएगा, तुम ऐसा मान रहे हो। जबकि यहाँ ये कहते हैं कि वो हाँ અરિહંત સિદ્ધ ભગવંતો કોનું ધ્યાન કરે છે કે આ મહાપૂજિત આ પંચમ ભાવ પરિણતિ આ સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટય કે જેનો હું નાથ છું એનો ધ્યાન કરે છે, એટલે કે મારો ધ્યાન કરે છે। જો તમને પરમ પારિણામિક ભાવમાં પોતાપણું હોય તો તમને કેવું લાગે કે આ ભગવંતો તો હું ભગવાન દ્વારા પૂજિત છું। અર્યંત સિદ્ધ ભગવંતો પણ જેનું ધ્યાન કરે છે, જેની પૂજા કરે છે, એવો પરમાત્મા દ્રવ્ય તે હું છું। હા, એવું આ સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટય છે। हाँ, परिणाम है ये, वर्तता हुआ परिणाम है और स्वभाव अनंत चतुष्टय मय है, ऐसा ये परिणाम है। तो मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय मय हूं। इसीलिए सुबह आया था ना कि सिद्ध भगवान से के समान और उनसे भी महान हूं मैं। ये मानता કેમ કે એ સદાકાળ વર્તી રહ્યો છે, સર્વ જીવો કે ત્રિકાલ એ સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટય मैं शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वर्तते हैं। हैं? हाँ, हाँ, उससे भी महान है क्योंकि ये सदा काल है। आ स्वभाव त्रिकाल छे। उनको जो अनंत चतुष्टय प्रगटा है वो तो पची प्रगट्यू छे, सादी अनंत है, और यह स्वभाव अनंत चतुष्टय मारू अनादि अनंत है। तो मोटू कयु अनादि अनंत बड़ा होता है कि सादी अनंत? अनादि अनंत। हाँ हाँ, हा, 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 हा। तो वे खुद इसका ध्यान करते हैं। तो अनादि अनंत स्वभाव, स्वभाव अनंत चतुष्टय से जो सनाथ है। देखो यहाँ भी है, यह जो स्वभाव अनंत चतुष्टय मय कहे हैं वे परम पारिणामिक भाव रूप हैं, और जो केवल ज्ञान आदि चतुष्टय हुए हैं वे क्षयक भाव रूप है। ये तो कर्म का अभाव करके तब वो अनंत चतुष्टय हुआ है। और ये स्वभाव अनंत चतुष्टय कैसा है? अनादि अनंत, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा। आहा, तो मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं हूं। अब हाँ, वह माने ये मैं अभेद किले में रहता हूँ, मैं इससे बाहर आ सकता नहीं हूँ। ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से मैं सनाथ हूँ। हाँ 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 हाँ, क्या कहा? मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनाथ हूँ। क्या है स्वभाव अनंत चतुष्टय मेरा? एकदम स्पीड में कोई बोलेगा? बोलो। एक सहज चिद्विलास स्वरूप, સદા સહજ, ભલે જોઈને બોલો વાંધો નહીં, અત્યારે આમાં જોઈને બોલો વાંધો નહીં, પણ પછી આમાં નહીં, અહીંયા જોઈને અને ભૂલ્યા વગર અને યાદ કર્યા વગર, એ રીતે યાદ, એ રીતે જેમ કેમ સહજ બોલીએ છીએ એ રીતે। તો સદા સહજ પરમ વિતરાગ સુખામૃત अप्रतिहत निरावरण परम चित शक्ति का रूप, सदा अंतर्मुख, ऐसे स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र और त्रिकाल अविच्छिन्न अतूटक होने से सदा निकट ऐसी परम चैतन्य रूप की श्रद्धा, ऐसे परम चैतन्य रूप की श्रद्धा से मैं सनाथ हूँ। ऐसे स्वभाव अनंत चतुष्टय से मैं
સનાથ હું, મારી શ્રદ્ધા કેવી વર્તી રહી છે મારા માટે કે ત્રિકાલ અત્રુટક मेरी श्रद्धा, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसी मेरी श्रद्धा क्या कहा त्रिकाल वर्ती रही छे કે હું પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તો છું પણ મને વિશ્વાસ નથી આવતો. हाँ, એમ નહીં બોલવાનું, પાપ લાગે તમને. क्योंकि मैं स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनात हूं ना, तो उसमें श्रद्धा कैसी है मेरी, कैसी श्रद्धा से, हाँ अटूट मेरी श्रद्धा कभी मेरे से छूटी, मेरी दृष्टि मेरे ऊपर से कभी हटी, एक तसे ત્રાટક દ્રષ્ટિએ હું નિરંતર મને જ જોયા જ કરું છું, જોયા જ કરું છું, જોયા જ કરું છું, निरंतर देखता हूं. काहे के द्वारा, सहज दर्शन के द्वारा मैं निरंतर मेरे को ही देखता हूं. मुझे मेरी ही श्रद्धा है. એવા આત્માને ભાવવું, એમ નહીં કહેવાનું હું આત્મા તો છું પણ વિશ્વાસમાં નથી આવતો. અરે એમ પાપ લાગે, બહુ મોટામાં મોટું પાપ. ऐसे मत बोलना. मैं आत्मा हूं और सदा निकट ऐसे परम चैतन्य रूप की मुझे श्रद्धा है. और कैसी है मेरी श्रद्धा, कभी भी नहीं टूटने वाली, अखंड त्रिकाल अत्रुटक श्रद्धा. हाँ, अभी मैं ऐसी श्रद्धा का धारी हूं. श्रद्धा माने सहज सम्यक तुका में धारी हूं. बोलो, સહજ સમ્યક દર્શનનો હું ધારી છું અને તમે માનો છો કે મારે સમ્યક દર્શન કરવું છે. આશીષ, હે મારે સમ્યક દર્શન કરવું છે. તો સમ્યક દર્શન કરવું છે તો એમાં શું કરવું છે? કરવું છે એટલે કે જોવું છે. શું જોવું છે? કે આ જોવું છે કે હું ત્રિકાલ અત્રુટક. તો ધારણ કહાં से करोगे? એને ધારવું છે ને તમારે સમ્યક દર્શન ને. હા, તો ધારણ કરવું છે તો છે એને ધારવું છે કે નથી એને ધારવું છે? તો છે ને અંદર, તો એને આમ કરીને ધારી લેવાનું. તો કેવું છે बोलो, कौन कौन कर रहा है सम्यक दर्शन को धारण? मैं कर रहा हूं. तो कैसे करोगे? हाँ, ये बोलो, ये विधि है सम्यक दर्शन धारण करने की कि त्रिकाल अविच्छिन्न, बोलो, अत्रुटक होने से सदा निकट, निकट એટલે કે વર્તમાન, सदा निकट, ऐसे परम चैतन्य रूप की श्रद्धा. એટલે કે मैं परम चैतन्य स्वरूप हूं. ऐसी मेरी श्रद्धा है. बोलो, मुझे किसकी श्रद्धा है? परम चैतन्य रूप की श्रद्धा है. आहा, और कैसी श्रद्धा है कि पहला नौती, यहाँ कह रहे हैं कि त्रिकाल हती, પહેલાથી જ છે શ્રદ્ધા મને. બોલો, મને तो પહેલાથી श्रद्धा છે. पहले से ही मुझे किसकी श्रद्धा है कि मैं परम चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसी मुझे प्रागे पहले से ही श्रद्धा है. और यह श्रद्धा मेरी कभी टूटी, ये कहना चाहते हैं. यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मारी श्रद्धा छूटी गई? आ अग्रहित सम्यक तो छे. समझाणो? आ अग्रहित सम्यक तो जेम ओला कहेवाय ने अग्रहित मिथ्या तो ने एक ग्रहित मिथ्या तो ने एक अग्रहित मिथ्या तो आ अग्रहित सम्यक तो छे. समझाणो? आ अग्रहित सम्यक तो ना बळथी आ अग्रहित मिथ्यात्व नो नाश थई शके छे. दूसरा कोई उपाय नहीं है. मूल में ही
त्रिकाल अविच्छिन्न, बोलो, याद करो, होश में आओ चेतन, होश में आओ। तू चैतन्य है, परम चैतन्य है, तने मोह निद्रा નથી, તું જાગતો જીતો જીવ છે। હા, જાગતો જીવ ઓવો છે, આ જાગૃતિનો ધામ છો। તને નિદ્રા નહીં, તને વ્યવહાર કાળ નહીં, તને રાત દિવસ नहीं, मैं वर्तमान में ही, बोलो, मैं त्रिकाल अत्रुटक अविच्छिन्न ऐसी श्रद्धा का धारी हूँ। मेरी श्रद्धा कभी टूटी ही नहीं। हाँ कि मारी छूटी गई ने પછી પરની થઈ ગઈ, પછી कैसे हो जाएगी श्रद्धा? श्रद्धा नामનો ગુણ કોનું છે? મારું। તો શ્રદ્ધાની પર્યાય મારી, તો એનો વિષય કોણ? હું જ, પરમ ચૈતન્ય જ। તો મને મારી શ્રદ્ધા છે પહેલાથી યાદ કરો। જાઓ જાઓ, યાદ કરો, ધ્યાન કરો, યાદ કરો, તમારી યાદદાસ્ત પાછી આવી જાય હમણાં। याद करो कि मारी श्रद्धा क्यारती छे? त्रिकाल, એટલે કે પહેલાથી જ। ऐसे बोलो, प्लीज ऐसे बोलो कि पहले से ही मुझे परम चैतन्य रूप की श्रद्धा है। खबर नहोती तोय, खबर नहीं थी तो भी तो रही। इसी का नाम तो पारिणामिक है, इसी का नाम तो आपकी श्रद्धा है वो, कि खबर नहोती तोय काई वांधो नहीं। तो भी जो तेरा है ना, वो तेरा ही है। अपना किसे कहते हैं? जो अपना होता है वो अपना ही रहता है, चाहे उसको जानो या ना जानो। उसको ये अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती उसको कि उसको कोई जाने ना जाने, कई वांधो नहीं, पोताना छे ने। એટલે ये अकृत्रिम श्रद्धा, अनादि अनंत स्वभाव की अनादि अनंत श्रद्धा। मैं ऐसी श्रद्धा का धारी, बोलो बोलो, ऐसे सम्यक को धारण करो। धारण करो એટલે કે પોતાનું માની લ્યો એને कि ऐसा सम्यक। अभी तक आपने सुना कि मिथ्या श्रद्धा हो गई, अब इधर आओ तो उपसम सम्यक हुआ, पाछू छूटी गयो, पाछू छे उपसम थी गयो, ने હવે